यद् यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कौन बोलेगा आप में से कोई? यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बोलिए बोलिए। यस, और कोई? आप लोग आज मौका है रिसाइट करने के लिए। यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस, और कोई? आप बोलो, ये लो। यस, समझ में आ रहा है? पढ़ पा रहे हैं ना? यस, जोर से बोलो। आचरति, हाँ, यद् यद् आचरति श्रेष्ठा एवं तरो जनः। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में मत पढ़ो, हिंदी में मुश्किल हो जाएगा। यस, कौन पढ़ेगा अभी? हाँ बढ़िए। आपके पास उधर दिख रहा है, उधर से पढ़िए ना। आप इतना दूर से क्यों पढ़ रहे हैं? हिंदी में हो, अंग्रेजी में, जिसमें पढ़ना है पढ़िए आराम से। यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आप लोग घर में कभी पढ़ते नहीं है भगवत गीता श्लोक? कितने लोग भगवत गीता है, कितने लोग के पास अपने से? कितने लोग पढ़ते हो? पढ़ते हैं आप लोग? वही रिसाइट करने में क्यों डिफिकल्टी जा रहा है? ये जो रिसाइटेशन सिंपल है, ये हिंदी है, संस्कृत कुछ कुछ अलग अलग है, और अगर अंग्रेज में है भी, जहाँ पर यद यद ए के ऊपर जहाँ पे आ लिखा हुआ, ये बलराम फॉन्ट है इंग्लिश में, जो देवनागरी भाषा के साथ कनेक्ट होता है। ए और आ के जनरल इंग्लिश में आ मतलब ए दो लिखते हैं। इसमें ए के ऊपर अगर बार है, इसको आ पढ़ते हैं। हाँ, यद यद अचरति नहीं पढ़ना, अकरति नहीं पढ़ना। सी ए मतलब च, के ए मतलब क, सी एच ए मतलब वो भी च छ जो भी पढ़ते हैं। यद यद आचरति, फिर एस के ऊपर वो उसका अर्थ श्रेष्ठ है ना। अभी टी के नीचे डॉट का अर्थ है ठ, ठ पढ़ते हैं, इसको थ भी पढ़ सकते थे ना। जब डॉट है इसका अर्थ है ठ। जैसे कृष्णा बुक में आप देखेंगे इंग्लिश में KRSNA लिख दिए, डॉट डॉट डॉट, इसका बलराम फॉन्ट में कृष्णा। समझ में? कई लोग बोलते हैं आप लोग सब ये इस्कॉन वाले जो है कृष्णा भी नहीं लिखते हो, KRASHNA कृष्णा लिखते हो, तुम लोग तो गड़बड़ है, ये लोग बोलते हैं। बट ये हम लोग बलराम फॉन्ट में प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो कन्वीनियंट होने के लिए। अ आ न ड ड बात मत कीजिए, ठीक है। एवो तरह जनः स यत् प्रमाणम, ण पड़े, प्रमाणम नहीं ण, है ना, कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। देखो कभी कभी ये जो हिंदी में या ये संस्कृत देवनागरी भाषा जो है डिफिकल्टी जा सकता है, क्योंकि क्या है ये कहाँ कहाँ जो कॉम्बिनेशन है संस्कृत का उसमें लगा दिया। यद यद आचरति, यद अदा, ये यद यद द आ लिख दिया, दाकार है ना, यदा
आचरति श्रेष्ठा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे आपको जो पार्टीशन जो सेपरेट दिखेगा, यद यद आचरति, यद यदाचरति, ऐसे पढ़ने से बेहतर अगर आप, कुछ लोग को ऊपर में भी कन्वीनियंट है, लेकिन मैं नीचे वाला कन्वीनियंट फील करता हूँ, उसमें क्लियरली दिखता है। अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हो, अच्छा से बैठो, ऐसा लग रहा चिंता में हो रहा है, तो कोई इधर चिंता नहीं तो बिल्कुल कोई फ्री, मतलब कोई लाइफ में सब कुछ मिल गया है, अचीव। हाँ, अच्छे से बैठो और सुनो। पढ़ने का पैटर्न जो है सीरियस स्टूडेंट या सिंसियर स्टूडेंट, मतलब एक ईगरनेस के साथ। हाँ, ओके, दिख रहा है आप लोगों को? यस, अभी कौन डिसाइड करेगा? आदित्य, यस। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरि बोल, जय, गुड। अभी कौन पढ़ेगा? यस, मैं विल प्रूव। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनः प्रमाणं स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कौन बोलना चाहेंगे अब में से कोई? ओके, पहले प्रभु जी लोग का करते हैं, फिर माता लोग सब लोग सुनेंगे। यस प्रभु जी, बैठ के बोले। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। देखो, आप रिसाइट करते समय जो श्लोक है उसको रिसाइट करते हैं, उच्चारण करते हैं। जैसे बोला गया है कि गुरुकुल में बच्चे जो है, जैसे सुबह सुबह पक्षियां उठ के आवाज करते हैं ना, तो वैसे गुरुकुल में बच्चे उठ के रिसाइट करते हैं। और देवनागरी, ये जो देवताओं के लोक में ये भाषा में रिसाइट किया जाता है, मतलब उनका बोली ये भाषा है देवनागरी। और संस्कृत शब्द वो भी, जो अगर भगवान का वाणी रिसाइट करते हम, वेद मतलब, वेदास मतलब क्या? वर्ड्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ लॉर्ड, है ना। जब रिसाइट करते हैं, एक तो है कि हमारा हार्ट प्यूरिफाई होती है ना, और दूसरा भगवान का कृपा मिलती है। हाँ, राइट। माता जी क्या चल रहा है? ठीक है, अभी इधर देखो ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। भगवत गीता लेकर आओ मोबाइल में, 3 अध्याय 21 नंबर श्लोक। ओके, मुझे बीच में छोटा छोटा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके, और कौन ट्राई करेंगे प्रभु जी में से? यस, आप लोग गाते समय भी पोएटिकली गाओ, बिल्कुल, है ना। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस, चलो माता जी साइड, संजय माता जी गाओ। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। माता जी बोलिए। हाँ, बोलना पड़ेगा आपको। अभी हिंदी पढ़ना आता है ना? नहीं? अच्छा लाओ, माता जी बोलना दीजिए, ठीक है। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस, थैंक यू। रुकिए रुकिए रुकिए, माता जी आपका दीक्षा नाम?
हाँ बोलिए, दीक्षा नाम है भूदेवी लक्ष्मी देवी दासी, भूदेवी, ओके, भूदेवी, और एक भगवान का श्री देवी, फिर एक अंडल देवी, है ना। ओके, कौन आप में से माता जी पढ़िए, पीछे पीछे। यद यदाचरति श्रेष्ठ, रुको रुको, उनको पढ़ने दो, उनको पढ़ने दो। अब आप हिंदी में पढ़ रहे हो कि कहाँ पढ़ रहे हो? आप इंग्लिश पढ़ते हैं कि जनरल हिंदी पढ़ते हैं? दोनों। आप इधर इंग्लिश से पढ़ो, हिंदी वो बुक छोड़ो। लाइन में क्या प्रॉब्लम है? एक के ऊपर जो आया आप पढ़ते हैं बोला ना मैं, अभी अभी मैं सिखाया। आप लोग जितने इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो सुनो ध्यान से, आज तक इसका अर्थ आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं खाली इधर आकर बकरा बक के जाता हूँ, तो घर में जाते हो आप लोग, एक हफ्ते इधर उधर घूम के आते हो, फिर एक हफ्ते में कुछ समझ में नहीं आता है, फिर चले जाते हो। नहीं, अभी आप लोग पढ़ेंगे, मैं खाली सुनूंगा। अगले क्लास में तो इधर बिठा दूंगा आप लोग को, 10 मिनट आप लोग बोलेंगे, 10-10 मिनट टॉपिक दूंगा, या यहीं पे पढ़ के आप लोग व्याख्या करो, मैं बैठ के नीचे सुनूंगा, तभी तो आप लोग वक्ता बनेंगे। अब इतने साल से हम ही बोले जा रहे हैं। पढ़िए, इंग्लिश में ही पढ़िए। ए का अर्थ है आ, ए के ऊपर जो लाइन है आ, ठीक है, बोलिए अभी। हाँ वही, यद यद आचरति श्रेष्ठ एव तरो जनः स यत् कुरुते, हाँ, लोकस्तद अनुवर्तते। चलो कोई बात नहीं, डोंट माइंड माता जी, मैं आपके लिए नहीं बोला, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अभी एक एक डिवोटी रिसाइट करना सीखना है। मृत्यु के समय बोला गया है कि आपको भगवान का नाम स्मरण करना है। अजामिल देखो, अजामिल कोई एक सेक्शन में, रुकिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए। हाँ, गजेंद्र मोक्ष, हरे कृष्णा प्रभु, अरे आप मेरे से बात कीजिए आपस में नहीं। गजेंद्र मोक्ष कथा आप सुने हो? मैं टॉपिक से डाइवर्ट, गजेंद्र मोक्ष नहीं सुना? एक गजेंद्र, गज मतलब कि हाथी, हाथी में से राजा, स्वर्ग लोक में एक राजा है। ये कथा जो श्रीमद् भागवत में 8वां स्कंद में है। आप लोग फोटो में देखते हो, एक हाथी को पकड़ लिया है, एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और फिर एक को लोटस पकड़ा है, पद्म फूल या क्या बोलते हैं कमल फूल पकड़ के भगवान को पुकार रहा है। वहां से भगवान विष्णु गरुड़ के साथ आ रहे हैं, उसका सुरक्षा चक्र से पहले वो जो मगरमच्छ का गला काटते हैं इसका रक्षा करने के लिए। स्टोरी कितने लोग सुने हो? फोटो तो देखे हो कम से कम, इंडिया में हो आप लोग, भारतीय हो, सुनो अभी। तो ये गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में बहुत बड़ा भक्त था। यहाँ यहाँ से मोबाइल छोड़िए, अभी स्टोरी बुक फुक मत देखिए, मैं जो बोल रहा सुनिए। गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में बहुत बड़ा भक्त था। इनका नाम था इंद्रदम्न महाराज बोल के, ठीक है। और लेकिन कुछ एक समय पे कुछ बदमाशी किए थे, कोई साधु महात्मा को जो है वो तपस्या करते समय डिस्टर्ब किए थे। ऐसे ही जो जंगल मस्ती कर लिए थे, जैसे उस समय जैसे मतलब स्नान करने के बाद पूजा करते हैं ना, तो महात्मा अगस्त मुनि या एक मुनि, में नाम जस्ट भूल रहा हूँ, भागवत में है, तो उनको ये जाकर नीचे से स्विमिंग करके जाकर पैर पकड़ के ऐसे खींच लिया, समझ रहे हैं? बोले अच्छा, तो गुस्सा हुए, कोई पूजा करते समय इस प्रकार की डिस्टर्बेंस। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा आदत है मगरमच्छ का बिहेवियर, अगले जन्म में क्या बन जाओ? मगरमच्छ। ये मगरमच्छ बन गया। लेकिन इंद्रदम्न महाराज जो बड़े भक्त थे, लेकिन पता नहीं कभी कभी ऐसे गलतियां भी होती है, कभी कभी मतलब किस मूड में होंगे उस दिन। फिर बाद में और एक राजा थे,
ये इंद्रदुम्न महाराज ने, ये जो दूसरा एक राजा हुहू बोल के एक राजा थे, हुहू, किंग हुहू उसका नाम था। वो जो है मस्ती कर रहे थे किसी कोई अप्सराओं के साथ, ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार बिहेव किए थे। लेकिन और एक इंद्रदुम्न महाराज थे, वो एक बार जो है कुछ एक साधु संत उनके कुटिया में आए थे, इन्होंने ठीक से सत्कार नहीं किया, तो बोले कि तुम जड़ हो गए हो हाथी की तरह, तुम हाथी बन जाओ, श्राप दिया। लेकिन ये भक्त थे, तो इस प्रकार ये हाथी बने और ये बने क्या, मगरमच्छ। हाँ, लेकिन हु भक्त थे था नहीं। लेकिन ये जो इंद्रदुम्न महाराज गजेंद्र बने, बाद में स्वर्गलोक में राजा बने, और जो हाथी हाथी जो किंग ऑफ एनिमल्स हाथी थे, इवन यहाँ तक कि जब वो चलता था वहाँ पे बिल्कुल हिलता था, मतलब ऐसे बोला गया कि उसका एक अलग ध्वनि था, और दूसरे पशु पक्षियां दूर भाग जाते थे, इवन लायन भी चला जाता था गजेंद्र, और साथ में जाता था तो कई सारे अपने सारे पत्नी, कई सारे झुंड में कई सारे पत्नियां, कई सारे बच्चे, सबको झुंड में लेकर जाकर वो वहाँ का जो सरोवर में, वहाँ पे जो नदियां होते थे वहाँ पर स्नान करता था, जल क्रीड़ा करता था। ये कथा है, मैं लंबा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जल क्रीड़ा करते समय ये जो हुहू अभी मगरमच्छ बना था, श्राप मिला था, इसको जलन आया है। बोला कि मेरे राज्य में भाई पानी में यह कर इतना मस्ती कर रहा है, तो अपने सुंड से पानी उठा उठा के खेलता था, हैं हाथी, हमारा हाथी से पानी निकलता पता है आपको, मैकेनिकल हाथी से, ऐसे एग्जैक्ट हाथी लगा रहा है। तो उसने पकड़ लिया, इतना पकड़ लिया कि लड़ाई किया। ये हाथी अगर लैंड पे होता, धरती में होता, तो इसको चटनी कर लिया होता, किसको, मगरमच्छ को। लेकिन ये पानी में था, पानी में मगरमच्छ का शक्ति बहुत ज्यादा था और हाथी का शक्ति कम। जितना भी प्रयास किया, अपना बेस्ट प्रयास कर लिया, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा था। ना उसका बीवियां, ना कोई बच्चे, ना कोई फ्रेंड्स, कोई भी हाथी देख रहे थे लेकिन बचा नहीं पा रहे, कि वो खींच रहा था पानी के अंदर, और ऐसे तक कि यहाँ तक कि पानी का लेयर बढ़ने लगा, यहाँ तक आ गया तब। और ये साल युद्ध कितना हुआ, कितने साल तक, 1000 साल तक, देवताओं के देवताओं के 1000 साल तक चला। और अंत में गजेंद्र जो है हताश हो गया, मैं क्या करूं, है ना, अपने बल सब प्रयास कर लिया, लेकिन पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न महाराज जो भक्त थे, लेकिन गलती से उन्होंने एक साधु का, जो अगस्त मुनि या किसी का, जो सत्कार नहीं कर पाए, इसके लिए क्या बन गए, हाथी। जड़ मतलब क्या, जड़ मतलब आपको कैसे, किस कहाँ पे किस प्रकार व्यवहार करना पता नहीं, हालांकि चेतना है लेकिन जड़ की तरह व्यवहार कर रहा है, कभी बोलते हैं ना, तो जड़ हो गए हो क्या, कुछ करो, हिलो थोड़ा आलसी बन के, हाँ। तो वैसे हाथी जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस का सिंबल है, तमोगुण है। इसलिए हाथी के शरीर के बाद जो मनुष्य जन्म लेता है ना, वो तमोगुणी होते हैं। टाइगर, देखो टाइगर जो सिंह या बाघ के शरीर के बाद जो, या घोड़ा के शरीर के बाद जो मनुष्य बनता है, वो रजोगुणी होता है, क्षत्रिय, स्पिरिट, लड़ाई। लेकिन जो सत्वगुण में गाय के बाद जो होते हैं, वो ब्राह्मण, ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं। तो कुछ कैटेगरी है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि इसका सब गुण आया है। तभी गजेंद्र प्रयास किया 1000 साल तक, अंत में हताश होकर भगवान को प्रार्थना किया, है ना, और स्तुति करने लगे। इसलिए गजेंद्र मोक्ष, आप लोग सुने होंगे गजेंद्र स्तुति, ये गाना चाहिए हर एक गृहस्थ को। बोला गया कि गृहस्थ भक्तों को सुबह और शाम को गजेंद्र स्तुति गाना चाहिए, बोला गया है। भागवतम के 8वां स्कंद में श्लोक हैं, हाँ, वो बोलते हैं, माद्रक प्रपन्न पशुपात विमोक्षणाय, हाँ, श्लोक सर्च करूँ क्या, एक मिनट।
ये श्लोक है। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। बोलते हैं भगवान मैं पशु का शरीर में हूँ, मादृक प्रपन्न, और मैं अभी हताश होकर आपका शरण ले रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में मेरे देखो मेरे ये चार पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई भी मुझे बचा नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि वहां पे देवी देवता थे, स्वर्गलोक था, वो लोग भी नहीं बचा रहे। वो क्या सोच रहे हैं, भाई हमको पुकारेगा तब हम जाएंगे सुरक्षा करने के लिए, ना कि खुद से आ जाएं। मतलब सबका होता है ना, भाई मुझे बुलाया तभी मैं, और कोई नहीं बचा पा रहे मुझे, तब ट्राई करते वो लोग, लेकिन वो लोग ने भी नहीं किया। तब हताश होकर, क्योंकि पूर्वजन्म में भक्त था, उसको याद आया भगवान का, तब ये स्तुति किया है। अनेक स्तुति है, उसमें से ये मेरा फेवरेट श्लोक है। श्लोक नंबर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये आप लोग अगर याद करोगे बहुत सुंदर श्लोक है। 8317 पहला 3 अध्याय ये गजेंद्र का कुछ कथा है उसमें, मैं पहला 3 अध्याय में यही अध्याय था। तो बोलते मादृक प्रपन्न पशुपाद विमोक्षणाय, भगवान मैं पशु के शरीर में हूं और मैं जो है आपका शरण ले रहा हूं। हाँ, और प्रपन्न मतलब मैं शरण ले रहा हूं, क्योंकि है ना मैं तमोगुण में, ये शरीर में ऑलरेडी, पशु के शरीर में ऑलरेडी तमोगुण में ऑलरेडी बंधन में हूं ही। अगर कोई विमोक्षण आए, मतलब अगर मुक्ति कोई दे ही सकता है, जो मोक्ष से मतलब किसी व्यक्ति को मुक्ति देना, लेकर ब्रह्म ज्योति में शांति शांति चले। विमुक्ति मतलब एक व्यक्ति को शांति के ऊपर प्रेम देना, भक्ति देना। वो बोल रहे हैं अगर इस दुनिया में कोई है मुझे मुक्ति करने के लिए, दुख में कंडीशन से, कि आप हो। क्यों बोल रहे हैं कि मुक्ता है, दुनिया में एक व्यक्ति कोई बंधन में है, उसको कौन मुक्त कर सकता है? जो खुद मुक्त है। अगर मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं बोलूंगा भाई आप मुझे खोल दो, आप तभी खोलोगे ना जब आप खुले हो, है कि नहीं? इसे बोल रहे भगवान आप ही मुझे इस प्रकार का दुख में कंडीशन से, खाली मुक्ति नहीं, स्पेशल मुक्ति, विमुक्ति, विशेष रूपेण मुक्ति, है ना, विमोक्षणाय, है ना, मोक्ष नहीं, विशेष प्रकार का मोक्ष आप दे सकते हो, क्योंकि आप ही वास्तविक दुनिया में क्या हो, मुक्त हो। और सब तो बंधन में है, आप सब लोग खुले हो गया। तीनों गुण में हर कोई दुनिया में बंधे हुए हैं। तमोगुण हो जाने से बिल्कुल, है ना, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, कब नींद आता कुछ पता नहीं चलता है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब तमोगुण का लक्षण है। रजोगुण मतलब तृष्णा, और क्या है, तृष्णा और बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर व्यक्ति को अचीव करने के लिए। इसे लक्षण है कि बहुत पैशनेट है, और उसको बहुत बड़ा गोल है, कुछ तो बड़ा करूंगा, और उसके लिए दिन रात खटता है, दिन रात प्रयास में जारी रहता है बिल्कुल। और सत्व गुण मतलब सुखम एंड ज्ञानम, सुखम एंड व्यक्ति हैप्पी है, और नॉलेज, उसको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स जैसे उठते हो, कितना सत्व गुण, कितना शांत फील होता है, उस समय दिमाग बहुत तेज काम करता है। ऐसे बोला जाता है सुबह सुबह उठ के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, 4 बजे 5 बजे, जो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के पढ़ते हैं, दिन में आप जैसे कोई 5 घंटा पढ़ो और सुबह ऐसे 1-1.5 घंटा पढ़ो, उसके बराबर है। यू गेट क्विकली, सब कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ फ्री है। आप नींद से उठे हो, है ना, बिल्कुल पीसफुल हो, एनवायरनमेंट भी वेरी कंडूसिव, वेरी फेवरेबल। इसलिए बोला गया सुबह सुबह हमें, अगर बुद्धिमान व्यक्ति सबसे हाईएस्ट काम क्यों ना करे, हम लोग भगवान से कनेक्ट करते हैं। आप भगवान को अगर रात 12 बजे के बाद जप करो, हरे कृष्ण कर सकते हैं। अगर कई आचार्य लोग रात भर नहीं सोते थे, उन लोगों के लिए सब कुछ वो तीनों गुण से ऊपर है, हम लोग नहीं, है ना। इसलिए दिन भर जो जैसे ही 8-9 जैसे 7 बजे 8 बजे होता है ना, आप देखोगे स्कूल बस से चालू हो जाता है, धीरे धीरे रजोगुण, हर कोई दौड़ता है कुछ करने के लिए एक्टिविटी,
दिन भर चलता रहता है, 2, 3, 4 बजे तक, दोपहर तक। फिर धीरे धीरे सब लोग घर से लौटते हैं और फिर शांति, खा पी कर सब तमोगुणी कार्य, कोई भूत प्रेत पिशाच काम में लग जाता है, कोई शराब पीने में लग जाता है, कई लोग सो जाते हैं, है ना, कई सारे और भी गलत कार्य करते हैं। जितने सारे सब क्या बोलते हैं, बियर बार, फिर बॉल डांस, क्या क्या सब, जो ये सब तो अंधेरे में होता है। आप उनको बोलोगे ये सब आप सुबह 4 बजे क्यों नहीं करते हो भाई, सुबह 5 बजे के बाद करो ना, अर्ली मॉर्निंग में करेगा वो। आप बोलोगे नशा पानी करो सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, है ना। सिमिलरली हर एक समय कुछ होता है निर्धारित। तो बोल रहा ऑलरेडी मैं तमोगुण में हूं, और मुझे कोई अगर कोई इस कंडीशन से निकाल सकता है, वो व्यक्ति जो वास्तविक मुक्त है, मुक्ताय, है ना। बोल रहे भगवान आप मुक्त हो, लेकिन फिर कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन अगर उसमें दया नहीं है, आपका हाथ खुला है, मैं बंधा हूं, बोल दो खोल दो, मजा भी कर सकते हो मेरा, राइट। लेकिन अगर आप में थोड़ा दया है तो क्या करोगे, अरे प्रभु जी बहुत कष्ट पा रहे हैं, निकाल देता हूँ, सोचोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोले मुक्ताय भूरी करुणा है, कि आपका हृदय जो करुणा है, दया मतलब कोई मांग रहा है, आपने उसका मदद कर दिया, उसको दया बोलते हैं। करुणा मतलब कोई कुछ मांग नहीं रहा है, आपका हृदय में जो है कंपैशन ऑटोमेटिक आ जाता है। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होता है माँ बाप का, है ना। रो रहा है तो तुरंत माँ के हृदय में जो है करुणा भरा हुआ होता है, उसको बच्चा को मांगने से पहले उसका क्या सोचते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, नमो महावदन्य, दानी का तो दानी, महावदन्य मतलब बिना पूछे, बिना पूछे भगवान जो है बिना भेदभाव के कृष्ण प्रेम बांटने लगे, है ना। जाति पाति, है ना, जत थिलो हरि नाम अधारिलो, तार साखी जगाई मधाय। तो ये बोल रहे भगवान आप मुक्त हो, खाली मुक्त नहीं, आपका हृदय जो भूरी करुणा, थोड़ा नहीं करुणा, भूरी भूरी करुणा में भरा हुआ है। और नमो अलयाय, खाली किसी के हृदय में करुणा होने से भी नहीं, आप तो करुणा तो है ही आपका हृदय में, लेकिन और भी एक है, बोलते हैं कि नमो अलयाय, आप क्योंकि दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, किसी के प्रति करुणा आएगा। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, जब अमेरिका में पहुंचे शिला प्रभुपाद, पता है आपको, वहां देखे बोस्टन में इस प्रकार के कंडीशन, हर कोई जो है रजोगुण तमोगुण में दौड़ रहा है कुछ अचीव करने के लिए, लोगों को पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है क्या नहीं, सब दौड़ रहे हैं। शिला प्रभुपाद वहां पर कविता लिखते हैं, अमेरिका में पहुंचकर हम लोगों का ड्रीम वर्ल्ड होता है अमेरिका, कभी मोरो या विलास अमेरिका देशे दियोवास, है ना। तुलसी महाराज को कभी कोई मन में रहता है हमारा, कितना भगवान, जो गांव में होता है सोचता है मुंबई आऊंगा, मुंबई वाला सोचता है मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका वाला सोचता है मैं मून प्लैनेट जाऊंगा, मून प्लैनेट वाला हेल्पलेस है, कहाँ जाएंगे सोच रहे होंगे, ये लोग आकर कचरा डाल रहे हैं इधर भी, उनको मिला नहीं अर्थ प्लैनेट। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि खाली करुणा नहीं, ये जो भगवान जो है इनका इस व्यक्ति को कंसर्न है, चिंता है, इसलिए इनका हृदय में जो, हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे, वहां पर देखकर कविता लिखे हैं, बड़ कृपा कैले कृष्ण मोद में प्रति कि लागिया निलेता, हाँ, करो एवं गति, बड़ कृपा कैले कृष्ण, बोले भगवान बहुत बड़ा कृपा किया है ना, मुझे आप वृंदावन से निकाल के यहाँ पे ले आए, किस लिए लाया पता नहीं, मैं एक साधु वृंदावन में था, है ना, लेकिन आज मैं अपने गुरु का इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका प्रेरणा से इधर आ गया, पता नहीं अभी आपका क्या इच्छा है, मेरे से क्या कराना चाहते हो मुझे पता नहीं। बढ़िया भजन है प्रभुपाद का, कविता सुनोगे किस प्रकार के भावना है। देखो करुणा का अर्थ क्या होता है, आप देखो मैं इसका अर्थ दिखा रहा हूं, मोबाइल में है, बोलो मैं मोबाइल से कोई भेजना है तो ग्रुप में भेज दो।
আছে কিছু কাজ তব এই অনুমানে নাহে কেন আনিবে না এই উগ্র স্থানে। बोलते कि আছে কিছু कार्य तब এই অনুমান, ऐसे तो अनुमान हो रहा है कि कुछ तो कार्य है इसलिए आपने मुझे यहाँ पे लेकर आया, ऐसे खाली में तो लेकर नहीं आया। ना है केनो आनी बेनो ए उग्र स्थान है, पता नहीं मुझे इस प्रकार का उग्र स्थान में आप लेकर आ गए जहां पर से बड़े बड़े स्काई स्कापर बिल्डिंग्स हैं और कोई फास्ट फास्ट फूड, फास्ट ट्रेन, फास्ट कार, एवरीथिंग फास्ट, सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई चल नहीं रहा है और कोई शांत नहीं है। इस प्रकार के आपने मुझे उग्र स्थान में क्यों लाए पता नहीं। रजस्तम गुणे एर सबाई अछन वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। बोले रजत तम गुण में सब लोग भरे हुए हैं, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, कोई भी भगवान का कथा सुनने के लिए इनका मन प्रसन्न नहीं होगा, किसी का भी रुचि नहीं है। और ऐसे जगह पे मुझे आप लेकर आए हैं, जरूर जरूर जो है आपका कोई इच्छा होगा। मोबाइल पॉकेट में रखो हरिभो, आगे आ जाओ आप, यहाँ पे आगे आ जाओ, आपको ही बोल रहा हूँ, कम हियर। फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद, तबे जदि तब कृपा है अहेतुकी सकली संभव है तुम्हें से कौतुकी। बोल रहे हैं लेकिन अगर आपका कृपा होगा, तबे यदि तब कृपा है अहेतुकी, आपका अगर अहेतु की कृपा होगा भगवान, क्या होगा, सकल ही संभव है तुम्हें से कौतुकी, आप जो चाहते हैं मेरे से कराने के लिए जो लाए हो ये जरूर संभव होएगा। हाँ, तो कितना सुंदर भजन है। तब इच्छा है यदि तादेर उद्धार बुझिबे निश्चय तब तबे कथा से तुम्हार भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हया सुने यदि काने बार बार। बोले तब इच्छा है यदि तादेर उद्धार, अगर आप चाहते हैं ये सबका उद्धार हो, बुझी बे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा, जरूर ये लोग आपका कथा सुन के इनका उद्धार होगा, क्योंकि अगर आप इच्छा करें क्या नहीं हो सकता है। इसके ऊपर सब लाइन में लिखे हैं, आपके प्रभाव से माया के बस में ये लोग हैं, और आपका इच्छा होगा माया से ऊपर भी उठ सकते हैं। आप अगर चाहेंगे ये लोग आपका कथा सुनेंगे और इनका उद्धार होगा, तब इसलिए क्या करेंगे, भागवत कथा से तब अवतार, भागवत का कथा जो है आपका अवतार, अगर वो धीर होकर सुनेंगे आपके कृपा से तो जरूर इनका उद्धार हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद ये दुनिया में अमेरिका जाने से पहले दो चीज तैयार किया, उनका पूर्ण भरोसा था हरि नाम के ऊपर, है ना। बोलते हैं भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब उदारो, लास्ट में बोलते हैं भक्ति नहीं है मेरा, ज्ञान नहीं है, लेकिन नाम में खूब भरोसा है। भक्ति वेदांत नाम वे सार्थक करो, मतलब भगवान मेरा नाम के ऊपर जो भगवान का नाम है ना, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसके ऊपर पूर्ण भरोसा है, इसको कोई लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इसके ऊपर भरोसा है, ना मेरा ज्ञान है ना भक्ति है। अभी आपने ही मुझे भक्ति वेदांत नाम अवार्ड किया, उसका परपोर्ट आप ही सार्थक कीजिए, समझ रहे हैं। प्रभुपाद इस प्रकार प्रार्थना किया, ऐसे बोला जाता है प्रभुपाद प्रार्थना किए तो भगवान कृष्ण इस्कॉन मोमेंट के रूप में आकर पहुंच गए। वैसे जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य, आज उनका अभी फोटो देख रहे हो, पंचतत्व हैं, है ना। मायापुर कितने लोग गए हो आप लोग, है ना। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं ना, राइट, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य जो है, आज इनका आविर्भाव तिथि है। तो यहाँ पे गदाधर, यहाँ पर श्रीवास, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान स्वयं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जो उनके सेवा में हर समय आनंद में रहते हैं, आदि गुरु बलराम,
ये बलराम के अवतार हैं। श्री अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु और सदा शिव के अवतार हैं। गदाधर जो है श्री राधा रानी, इनके अवतार हैं गदाधर, फिर श्रीवास नारद मुनि के अवतार हैं, भक्त के अवतार हैं। तो आज अद्वैत आचार्य के आविर्भाव हैं। ऐसे बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु ये दुनिया में आने का कई कारण है, लेकिन उसमें से एक प्रोमिनेंट कारण है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य देखो, इनका ये पूरा फोटो में से एक का ही दाढ़ी है और सब यंग है। चैतन्य महाप्रभु से करीब 40 साल उम्र में बड़े थे। इतने बड़े थे उम्र में अद्वैत आचार्य, सोचो। लेकिन आकर हर समय भक्तों के साथ कथा कीर्तन नवद्वीप में करते थे। लेकिन वहाँ पर हाथ कांस्टेंट रखो, वहाँ पर जो है सब लोग काली पूजा दुर्गा पूजा इतना करते थे। बंगाल में बहुत फेमस है दुर्गा माता का, पता है ना आप लोगों को, है ना। काली पूजा दुर्गा पूजा, कभी कभी बच्चों का शादी में लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर लेते थे। लेकिन भगवान कृष्ण का पूजा नहीं होता था, सब देवी माँ का पूजा में लगे होते। तो अद्वैत आचार्य, कुछ लोग वैष्णव थे एज यूजुअल, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, है ना, सब महात्मा, राइट। तो इस प्रकार महात्मा लोग बहुत कम होते हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान कृष्ण को मानने वाले कम ही थे। और ये लोग जब पूजा पाठ करते थे, कभी कभी ये लोग बोलते थे तुम वैष्णव लोग जो है डिस्टर्बेंस हो, हर बार कीर्तन वीर्तन करते हो। लेकिन अद्वैत आचार्य उनका लीडर थे। वो लोग आकर घर में बैठ के कीर्तन करते थे, भगवान का कथा करते थे और भगवान का पूजा करते थे, यही करते थे। और इस प्रकार के जब दुनिया में कोई भी, नवद्वीप उस समय केंद्र था, बड़े बड़े स्कॉलर्स का, पंडितों का केंद्र था। जैसे अभी कोई अगर आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहता है, कहाँ जाता है? कोटा जाता है। आईएएस वाईएएस के लिए दिल्ली जाता है, राइट, स्वाभाविक है। गेट वेट तैयारी करने के लिए हैदराबाद, है ना। तो वैसे ही उन दिनों अगर कोई पांडित्य, संस्कृत सीखना है या संस्कृत स्कॉलरशिप आपका कंफर्म होना है, वो कहाँ पे आते थे? सब बड़े बड़े स्कॉलर्स पंडित लोग नवद्वीप में आते थे। और अद्वैत आचार्य एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर वैष्णव में से लीडर भी थे, पंडित भी थे, उनको सब मानते थे। इन्होंने जब इस प्रकार के दुर्गति देखा कि कोई भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है, हर कोई जो है देवी देवता का पूजा करके भोग वांछा में लगे हुए हैं, तब उन्होंने सोचा, डिसाइड कर लिया कि जब तक कृष्ण स्वयं, देखो ये भगवान विष्णु के अवतार थे, महाविष्णु, जिनके रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। जब एक्सहेल करते हैं, उनका एक एक रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। वो भी हेल्पलेस हो गए, इन लोगों को मैं उद्धार कर नहीं सकता। तो जब कृष्ण स्वयं अवतार होंगे तभी, मतलब हेल्पलेस हो गए, सोचे अभी क्या करूं। सोचे अगर कृष्ण भगवान स्वयं आ जाएंगे तभी जाकर इन सब कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। तब ऐसे वो शास्त्र पढ़ते समय उनको एक श्लोक दिखा, हरे कृष्णा। आप लोग बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो आज आप लोगों का क्लास नहीं है। ये श्लोक अद्वैत आचार्य जब इस प्रकार का अद्वैत का अर्थ देखो,
आप लोग मेरे बाद में रिसाइट नहीं करिए, मैं कल डिसाइड करता हूँ, आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लोकगति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करेण लोकेर कैछे हित है ना। लोकोगति देखी, लोगों का इस प्रकार जो मैं बोला जो स्थिति, कोई भगवान का पूजा नहीं कर रहा है, सब देवी देवता को पूजा में और शादी भादी में लाखों करोड़ रुपया का मेटेरियलिस्टिक लाइफ इतना हो गया था, उसको देखकर उनका हृदय में क्या आ गया, करुणा आ गया। अद्वैत आचार्य विचार करेण लोकेर कैछे हित है, विचार कर रहे थे कि कैसे लोगों का हित होगा। ये महाविष्णु के अवतार हैं, हेल्पलेस होकर सोच रहे थे कैसे इनका उद्धार होगा। अपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। Advaita Acharya thought, if Sri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. अगर वो स्वयं आए और भक्ति सिखाए, कृष्ण भगवान स्वयं आए, तभी जाकर इन लोगों का उद्धार हो सकता है। ऐसे सोच कर वो क्या किए, अभी सोचने लगे। कली काले नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर, कली काले कैसे हबे कृष्ण अवतार। बोलते कि नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर, कली काल में नाम के बिनु और कुछ धर्म है नहीं। कली काले कैसे हबे कृष्ण अवतार, है ना। बट हाउ इन दिस एज विल द लॉर्ड अपीयर एज एन इनकारनेशन, ये कैसे संभव है कि कृष्ण के अवतार के रूप में कलयुग में आएंगे। ये सोच के बड़े चिंतित हो गए कि बोल के मैं तो इन लोगों का उद्धार नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे तो इनका उद्धार कर सकते हैं। ये सोचकर इन्होंने क्या किया, अभी सोचे क्या करूं, तो शास्त्र चिंतन मनन कर रहे थे, उनको आगे एक श्लोक मिलेगा। शुद्ध भावे करिबे कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। तो सोचने लगे कि मैं अभी शुद्ध भावना से कृष्ण का पूजा करूंगा, बड़ा दैन्य भावना से निरंतर कंटिन्यूस पूजा करूंगा और भगवान को विवश कर लूंगा। देखो महाविष्णु भगवान को बुला सकते हैं, मैं विवश कर लूंगा कि भगवान आ जाएं, है ना, अवतार लें कलयुग में। हालांकि भगवान का त्रियुगी बोला गया है, लेकिन ये एक शेड्यूल है भगवान का। साल में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोले हैं, तो अद्वैत आचार्य इस समय चिंतन करने लगे, अगर भगवान को मैं अच्छा से पूजा करूंगा तो जरूर अद्वैत आचार्य आ जाएंगे, ईश्वर भगवान कृष्ण अवतार हो जाएंगे। आनिया कृष्ण करन कीर्तन संचार, तब ऐसे अद्वैत नाम सफल अमर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आनिया कृष्ण करन कीर्तन संचार, कृष्ण भगवान को जरूर मेरे भक्ति, मेरे जो है दैन्यता से, कंटिन्यूस भक्ति से मैं बुलाऊंगा और भगवान आ जाएंगे, और तभी क्या होगा, मेरा अद्वैत जो नाम सफल होगा। अद्वैत का एक अर्थ है जो भगवान से अभिन्न भी है, अद्वैत। कृष्ण बस करिबे न कौन आराधने, विचारित एक श्लोको आयला तार मने। कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोचे अभी क्या मैं करूं, किस उपाय से कृष्ण को पूजा करूंगा, कृष्ण आ जाएंगे। विचार करते करते उनको एक श्लोक मिला। अभी मेरे वो जो श्लोक मैं बोल रहा था, तुलसी दल मात्र न जलस्य अच्युके नवा, वो श्लोक जो मैं पढ़ूंगा, इस श्लोक का आप लोग अगर याद रख लोगे तो लाइफ का सीक्रेट है। क्या करेंगे, बार बार बोलते हैं, यहाँ पे कई बार भी बोला हूं मैं। तो अद्वैत आचार्य ये श्लोक उनको याद आया कि भगवान कृष्ण को अगर सेटिस्फाई करना है तो ये श्लोक उनको याद आया, बहुत सरल तरीके से। आदि लीला चैतन्य चैतामृत 3रा अध्याय 104 नंबर श्लोक। तुलसी दल मात्रेण
जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मनां भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मातना बोल रहे कि एक तुलसी बाय ए तुलसी लीफ ओनली जलस्य चुलुकेनवा जल चुलुकेन मतलब बोलते ना चुल भर पानी में डूब के मरो बोल के बोलते हैं ना, बोलते हैं कि थोड़ा जल और तुलसी है ना, तुलसी दल मात्र, एक तुलसी पत्ता भी तुलसी दल मात्र, फिर जलस्य चुलुकेनवा एक पाम फूल, ये जो हमारा हाथ में है ना, आप ये मुट्ठी भर इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ उतना ही पानी लो बोल रहे हैं। अगर आप भगवान कृष्ण को अर्पण करते हो, विक्रीणिते स्वम आत्मानम, भगवान क्या करते हैं अपने आप को बेच देते हैं वो भक्त जो उनको किसमें पूजा करें, थोड़ा तुलसी और जल या गंगा जल है ना, ये इसके द्वारा अगर भगवान विष्णु को अगर पूजा करते हो, कृष्ण को कुछ नहीं तो कई जगह पे भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं भक्ता प्रयते, लेकिन इतना भी तो नहीं बोले भाई, इतना खाली करोगे तुलसी और जल से, विक्रीणितम स्वम आत्मानम, मैं खुद को बेच दूंगा, भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, समझ रहे हो, विक्रीणित मतलब बेच दूंगा, बिक्री कर दूंगा अपने आप को, खुद को स्वम आत्मानम, खुद को मैं बेच दूंगा अगर ये भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है भक्त वत्सल, तो अपने आप को अपने भक्तों को, भक्तव्य मतलब अनटू हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को भक्त वत्सल, भगवान का स्वभाव है भक्त वत्सल, इसलिए ये क्या करते हैं अपने आप को बेच देते हैं। श्री कृष्ण हु इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड हिज डिवोटीज सेल्स हिमसेल्फ टू ए डिवोटी हु ऑफर्स हिम मियरली ए तुलसी लीफ एंड ए पाम फुल ऑफ वाटर। पता था आपको ये सीक्रेट? कितने लोग फॉलो करते हैं या करेंगे? आज से करेंगे राइट? हर दिन अगर आप तुलसी लेंगे भगवान विष्णु के चरण में, कृष्ण के चरण में, हमारा राधा मदन मोहन है उनके चरण में तुलसी देना, और जल जो है उनके लिए एक गिलास रखना, गिलास में भी तुलसी डाल देना। भगवान तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी भक्ति का संकेत है, भक्ति देवी है, और तुलसी देवी को जो पूजा करता है भक्ति में सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सीक्रेट है। इसलिए हम जप भी करते हैं तुलसी देवी के साथ में रखते हैं, तो उनको देख के, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं दुनिया में, दो भक्त तो जरूर शुद्ध हैं, अगर हम किसी को माने नहीं माने, प्रभुपाद शुद्ध हैं और तुलसी देवी हैं। टेम्पल हॉल में देखो प्रभुपाद हैं, तुलसी देवी हैं, उनके सर्कल में सेंटर होकर जप करते हैं, जहाँ पर भी तुलसी है वो जगह बहुत पवित्र है। इवन साइंटिफिक तरीके से भी बोले वहाँ पर ऑक्सीजन का कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, जगह पवित्र रहता है, उसका एक ऑरा होती है जिससे आपको नेगेटिविटी, कोई सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। आयुर्वेदिक रूप में कितने तुलसी का ये होता है, यूज इस्तेमाल होती है। तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर हम लोग क्या है भगवान के पास जाएंगे, भगवान प्रणाम कर बोले तो कौन है, कहाँ से आए हो, इतने जन्म कितने करोड़ों जन्म कहाँ था, रिबेलियस सोल हैं। लेकिन माता है, इसलिए लक्ष्मी, हम राधा कृष्णा बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे मतलब राधा कृष्णा, इनके थ्रू जब जाते हैं, क्यों माँ लोग बड़े दयालु होते हैं, पिताजी का बहुत रेशनल, बहुत कड़क होते हैं, तो इसलिए जब इनको प्रार्थना करते हैं भक्ति देवी, राधा रानी, लक्ष्मी जी, सीता मैया, तो भगवान का कृपा बहुत आसान से मिलता है। इसलिए तुलसी और जल, अद्वैत आचार्य इनको ये श्लोक याद है, तब गए एक शालिग्राम शिला, तुलसी, गंगा का जल, वहीं पे जाकर गंगा के किनारे बैठ गए और भगवान को पूजा करने, इतना जोर जोर से नाम पुकारने लगे। यही श्लोकेर आचार्य करे न विचारण, कृष्ण का तुलसी जल दे जय जन, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किछु घरे नाई धन। बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य कंसिडर द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इन दिस वे, not finding any way to repay the debt he owes to one who offers
him a tulsi leaf and water. Lord Krishna thinks, there is no wealth in my possession that is equal to a tulsi leaf and water. भगवान कृष्णा सोचते हैं ये भक्त मुझे तुलसी और जल अर्पण किया है, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, घर में कुछ है नहीं, इसके बराबर कोई धन है ही नहीं मेरे पास। आपने सुना हुआ एक स्टोरी, सत्यभामा देवी है ना, एक बार नारद मुनि का कथा है, लंबा कथा जो भी है, वो बेचना चाहते थे कृष्ण को, फाइनली सारे संपत्ति के साथ तुलना करना चाहते थे, तो सारे धन संपत्ति सब डाल दिया, उनका अहंकार आ गया था सत्यभामा को, एक तरफ कृष्ण को डाले, एक तरफ सारे धन संपत्ति सब डाले, फिर भी परेशान। लास्ट में रुक्मिणी देवी का बात माने, नारद मुनि के परामर्श से रुक्मिणी देवी ही सहायता की सत्यभामा को। एक स्टोरी जो है आप लोग बाद में सुन लेना, एक तुलसी लीफ खाली रख ली, कृष्ण का वजन जो ऐसे उठ गया, इस तरह वजन बढ़ गया, समझ में। तो भगवान जो है तुलसी को इतना, तुलसी देव को, भक्ति देव को इतना प्रेम करते हैं, अपना धाम का नाम भी वृंदावन के कर दिए, वृंदा देवी है ना, वृंदावन कर दिए, वृंदा देवी उनका नाम है, वृंदावन जो उनके नाम से उनका भक्ति से प्रसन्न को इतना सेवा किए, तुलसी कृष्ण प्रेस इतना तपस्या की है, देखने के लिए इतना सिंपल लीफ है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब वो आती हैं, लिली फ्लावर, सेंटेड रोज, लोटस, ये सारे जो क्या होते हैं साइड हो जाते हैं, उनको पता है तुलसी का प्रभाव, क्योंकि इतना बड़े भक्त हैं, वो इतना तपस्या किए, इतना कृष्ण का सेवा करती हैं। बोलते कि जो आध्यात्मिक जगत का मैनेजर है, उनके लाखों करोड़ों तोते हैं, तोते, सुखदेव मतलब क्या, सुख का मतलब पैरट, ये जो सारियां हैं ये तुलसी देवी का जो है मैनेजर्स हैं, ये तुलसी देवी का एजेंट्स हैं। आध्यात्मिक जगत में अगर आज ये लीला करना है तो वो सब उन लीलाओं को समापन करने के लिए सारे व्यवस्था करते हैं, यहाँ तक कि अगर वृंदावन में कोई एंटर किया, तुरंत वृंदे देवी के पास मैसेज आ जाता है कि आज गीता लाइव के इतने लोग वृंदावन यात्रा में आए हैं। यस, तो बोलते हैं कि इसलिए हम बोलते हैं मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियोवास, आमी नयने हेरिव सदा जुगल रूपराशि, यही निवेदन दर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए। तो तुलसी महारानी मैनेजर है, अगर अनाउंस करेगा आज तुम्हारा मंगलाते तुम ही गा पाओगे, वही मैनेजमेंट करती हैं। अगर आपको सेवा चाहिए, सेवा नहीं मिल रहा है कहीं पे, तुलसी महारानी को प्रार्थना करो, बहुत सेवा मिलेगी, है इसलिए, है ना। तो तुलसी महारानी अभी अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, ये जो ऊपर श्लोक का अर्थ है, भगवान अपने आप को बेच देते हैं, इसका अर्थ है भगवान ये सोचते हैं ये व्यक्ति ने मेरे को तुलसी और जल से पूजा किया है, इस व्यक्ति के पास मेरे पास देने के लिए है क्या, इससे ऊपर बड़ा संपत्ति मेरे पास कुछ है नहीं। तबे आप आत्मा बेची करे ऋणेर शोधन, एक भावी आचार्य करे न आराधना। तब भगवान जो है ये सोचते कि ऋण को तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मेरे को तुलसी और जल से पूजा किया है, इसलिए बोलते मैं तुमको ही दे देता हूँ अपने आत्मा। अब कृष्ण आगे मतलब सोचा कितने भाग्यवान है। हाँ, तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य सोच के क्या करने लगे, अभी भगवान का पूजा करने लगे, जोर जोर से पूजा करने, नाम पुकारे और हरे कृष्णा तो पूजा करने लगे। हाँ, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भाभी करे न समर्पण। तो शिला तुलसी मंजरी और गंगा जल ये दोनों जो किसके चरण में डाले, कृष्ण पादवों का भाभी कर समर्पण, शिल शालिग्राम शिला में अर्पण करने लगे। कृष्ण आह्वान करे करिया हुंकार, एमते कृष्ण कराइला अवतार। और हुंकार करने लगे जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आवाज से नहीं, बहुत इंटेंस, बहुत जोर। आप सोचो भगवान स्वयं, हम लोग तो तीनों गुण के अंदर बैठे हैं, कितने पाप कर्म के अंदर बैठे हैं, भगवान स्वयं महाविष्णु के अवतार हुंकार करके गर्जन करके बड़े दैन्यता से, और भगवान का कृष्ण का इतना महिमा है सोच के अभी गा रहे हैं, इसे हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे।
चैतन्यर अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तर इच्छा अवतरे धर्म सेतु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार का ये भी एक मुख्य कारण है, भक्तर इच्छाएं अवतार धर्म सेतु। भगवान अपने भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी कभी अलग अलग अवतार लेते हैं। कभी राम के अवतार, कभी कृष्ण का अवतार, कभी नरसिम्हा का अवतार। नरसिम्हा किसके लिए आए? प्रहलाद के लिए। हर एक अवतार का कुछ लक्ष्य है, कुछ भक्त का सुख देने के लिए आते हैं। ये श्लोक बोले हैं उसी चीज को प्रूव करने के लिए, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, समय कम है। यही श्लोकेर अर्थ करी, अच्छा ये भी नहीं, वही चीज को बोल रहे हैं। ये अध्याय खत्म, यस, जो भी है अभी हम पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो। ओके, इस प्रकार जो है ये प्रार्थना करते हुए अद्वैत आचार्य आएगा। ओके, मिनट। आज अद्वैत आचार्य का जन्मदिन है, लेकिन अद्वैत आचार्य किस प्रकार भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के कारण का, मतलब जन्म का कारण बने, वो हम पढ़ रहे थे। चैतन्य, जस्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 10 मिनट के बाद मंदिर में प्रोग्राम चालू हो जाएगा। आदि लीला तीसरा अध्याय। ओके, ये जो है लोग मुझे नहीं मिल रहा अभी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन बोल रहे हैं इस प्रकार जो अद्वैत आचार्य किए, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु है ना, कैसे जो सच्ची माता उनके गर्भ में आए, 15 महीने तक भगवान जन्म नहीं ले रहे, 13 महीने तक, और भगवान उस पूर्ण चंद्रमा जो गौर पूर्णिमा डे आ रहा है ना, भगवान जन्म लेते हैं। इसमें अद्वैत आचार्य बहुत बड़ा कारण है। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार अद्वैत आचार्य जैसे दूसरों का दुख देखकर सहन नहीं कर पाए और भगवान को पुकारने लगे इंटेंसली, ताकि लोग आकर, भगवान आकर स्वयं उद्धार करे। वैसे ही श्रील प्रभुपाद अद्वैत आचार्य के घर का जगह पता है आपको? शांतिपुर। बोलते हैं श्रील प्रभुपाद इस्कॉन खुलने से पहले 1965 में गए, उससे पहले कई बार आकर शांतिपुर जाते थे और वहीं पे बार बार अद्वैत आचार्य को प्रार्थना करते थे। कभी कभी रोते थे, कंटिन्यूसली नाम जप करते थे। और जब कई सालों के बाद जब कई विदेशी भक्तों के साथ जब वहाँ पे आए, तो वहाँ का जो पुजारी वो इन शिष्यों को बुला के बोले, तुम्हारा जो गुरुजी है, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, ये इस्कॉन खोलने से पहले विदेश में ये आते थे, कंटिन्यूसली यहाँ पे जप करते थे। अद्वैत आचार्य को इस भावना से प्रार्थना करते थे, जिस प्रकार आपने आपके शक्ति से भगवान को अवतरण किया है चैतन्य महाप्रभु, अभी आपका कृपा होगा तभी जाकर चैतन्य महाप्रभु का संदेश सारे विश्व में फैलेगा। अद्वैत आचार्य जाकर वहां कर श्रील प्रभुपाद कंटिन्यू से प्रार्थना करते थे। और आज हम सब लोग यहाँ पर माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कि प्रयास कर रहे हैं, रेंगड़ रहे हैं, ये केवल किसका कृपा है? श्रील प्रभुपाद जो अद्वैत आचार्य का मूड लेकर इंटेंसली प्रार्थना किए हैं, और बाद में उनके शिष्य लोग वही भावना से
करुणा के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। क्यों कष्ट उठाएगा एक 70 साल की उम्र के व्यक्ति, है ना, 12 साल में 14 बार पूरा दुनिया को भ्रमण कर लिए, राइट। तो हम अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करेंगे कि उनका कृपा हो। तो मैं श्लोक जो लिया था, यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनः सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आचरति मतलब जो आचार्य, जो आचरण से जो सिखाते हैं उसको आचार्य बोलते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। इस श्लोक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, या इसका क्लास कोई लेगा, हमारे शक्तिमान मुरारी पे कोई लेंगे अगले संडे, ठीक है। विदाउट, प्रभुपाद लिखते हैं ये तात्पर्य में कि एक व्यक्ति आचरण के बिना प्रचार नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट, एक टीचर का जब तक बिहेवियर ठीक नहीं हो, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं हो, क्या पढ़ाएगा। जो खुद स्मोकिंग करता हो, दूसरों को कैसे सिखाएगा कि आप स्मोकिंग नहीं करो, हाँ, राइट। यहाँ तक कि प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव शिक्षा में 5वां अध्याय का 5वां स्कंद का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 18, वहाँ पर बोलते हैं कि गुरु न सस्यात् जनन न सस्यात्। कोई व्यक्ति को गुरु बनने के लिए अधिकार नहीं है, या माँ बनने के लिए, या पिता बनने के लिए, माता पिता या गुरुजन, जो एल्डरली हम बोलते हैं ना, एल्डर, या कोई नेता बनने के लिए, देवता बनने के लिए अधिकार नहीं है, जब तक वो अपने जो अंडर जो लोगों को उद्धार नहीं कर पाए भक्ति देकर। उसको ये दुनिया से, भौतिक जगत से, आध्यात्मिक जगत अगर नहीं ले पाए, तो आपको गुरु, पिता, माता, बंधु बनने का कोई आवश्यक नहीं है। इससे बेहतर खुद रहो अकेले। अगर आप पिताजी बोलते हो तो आप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा। आप गुरु हो, आध्यात्मिक शिक्षा देना जरूरी है, जिससे कृष्ण भावना भावित होकर ये संसार के जन्म मृत्यु चक्र से उठ पाए। नहीं तो क्या कल्याण कर रहे हैं, वही भौतिक मटेरियल एजुकेशन देते हैं उसको, फिर वही बिजनेस कर, ये कमा, वो कमा, फिर जाकर डेथ, खत्म। जन्म मृत्यु चक्र में ही हम डालते हैं। लेकिन वास्तविक माता पिता या गुरु वो है जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं। सा गुरु सा पिता चापि सा माता बंधोऽपि सः शिक्ष्यते सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम्। वो वास्तविक माता है, सा गुरु सा चा मिता। हाँ, बोलते कि ये वास्तविक गुरु वो है, सा माता सा पिता, वो सब है जो शिक्षित सदा स्मर्तुं, जो हमें शिक्षा देते हैं कि किसका स्मरण करो, हरे नामैव केवलम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का गुण गाना, यही सब कुछ वास्तविक सार्थक जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं है। और ये कोई नहीं सिखा रहा है, वो वास्तविक गुरु नहीं है, ना माता है, ना पिता है, ना बंधु है, हाँ, बनने के लिए लायक नहीं है। ये ऋषभदेव का शिक्षा है, ठीक है। तो थोड़ी देर में पुष्पांजलि होने वाला है, वहाँ पर 3-4 मिनट में प्रयास चालू हो जाएगा। अब सॉरी, मैं जो स्टार्टिंग में भजन हो गया, कुछ लोगों को लग रहा है क्लास चालू हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 1 बजे प्रसाद होगा, इसलिए हमने शेड्यूल चेंज किया, और 1 बजे वहाँ पर अभी 3 मिनट में वहाँ पर पुष्पांजलि चालू होगा। अद्वैत आचार्य, हम आज उनके बारे में सुने। अद्वैत आचार्य किनके अवतार हैं? महाविष्णु के अवतार हैं। और हाँ, और इनके कारण से चैतन्य महाप्रभु आने का कई कारण है, लेकिन ये प्रमुख कारण है, ये भी कोई कारण है, क्योंकि इन्होंने दूसरों का कष्ट देखकर जीवात्माओं के प्रार्थना किया। वो प्रार्थना के कारण जो है सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था कि वो यहाँ कर धर्म प्रचार कर पाए, हरि नाम, और सबका उद्धार करे। बोलो भाई हनुमान जी। अच्छा, पुष्पांजलि नहीं होता तो क्लास कंटिन्यू रहेगा। हरि बोल। चलो हम लोग कीर्तन करेंगे आज, भजन, भजन संध्या तो नहीं, दिन है। हाँ, एक काम करेंगे हम लोग, तो भजन तो करेंगे। हरे कृष्णा। क्लास का तो मूड खत्म हो गया और क्लास नहीं देंगे।
लेकिन अरे कोई नहीं आया फोटो मत उठाओ। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? हमारे क्लास में हर बार कोई ना कोई फर्स्ट टाइम बहुत लोग होते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइमर ही रहना चाहेंगे कि आगे आना कंटिन्यू चाहेंगे? चलो थैंक यू। ओके, कितने लोग लास्ट क्लास आए थे? ओके, तो अद्वैत आचार्य इस प्रकार जो है बहुत बड़े कारण रहे। एक दो लीला सुनना चाहेंगे उनके बारे में? और अद्वैत आचार्य जब बचपन में थे तो ये तो विष्णु के अवतार हैं। अभी इनके घर वाले गांव में एक देवी मंदिर था, जब जाते थे प्रणाम नहीं करते थे। देवी ये सब तो इनका तो सर्वेंट है ना, देवा देवी सब प्रणाम नहीं करते थे। जो दूसरा दोस्त हर बार कंप्लेन करता था। इवन एक बार तो ऐसे हुआ कि उनका जो पुजारी है ऐसे कुछ तो उनका पेरेंट्स को ऐसे कुछ कंप्लेन, एग्जैक्ट स्टोरी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इन्होंने उनका बात मान के प्रणाम किया तो विग्रह ही टूट गया, समझ में? और उसके बाद इतना जोर से आवाज हुआ था, लोग सोचे कहाँ क्या हुआ। उसके बाद देखे कि अद्वैताचार्य जो छोटे बालक थे लेकिन सबके सामने से निकल गए थे, दिखे नहीं। उसके बाद से वो दिखे नहीं। बाद में जाकर घर पिता माता वो ढूंढे, नहीं मिले। बाद में जाकर अपने गुरु से शिक्षा लिए काफ़ी समय। ये धीरे धीरे अलग स्टोरी है। तो ये अद्वैताचार्य का एक अनोखा कहानी है। लेकिन भगवान अद्वैत, अभी भगवान तो भगवान है, इन्होंने बहुत प्रार्थना करने के बाद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है जन्म हुए, लेकिन भाई भक्त का कुछ लक्षण नहीं दिखा रहे। भक्ति सिखाने का कुछ लक्षण नहीं, बड़ा पांडित्य, संस्कृत स्कॉलर बन गए, संस्कृत सिखाने लगे और सबके साथ लॉजिक आर्गुमेंट। इतना निमाय पंडित के नाम पे भक्त लोग भी इनको डरते थे। इनको देखते थे निमाय आ रहा है तो यू टर्न निकाल के निकल जाते थे, ये आएगा आर्गुमेंट करेगा। गदाधर उनका बैचमेट होते थे, गदाधर पंडित राधा रानी है, इनका बैचमेट, स्कूल बैचमेट होते थे। तो थोड़ा इनका फ्रेंडशिप था। गदाधर का बात जो है निमाई रखते थे। और भगवान का मुकुंद भी कई सारे फ्रेंड्स थे। मुकुंद देखते थे तो दूर से निकल जाते थे, हैं? तो हर कोई वैष्णव जो सोचते थे आगे बैठ के टुक टुक हिलना डुलना, अपने गीता कोई मुदन बजाने से क्या होगा, सीखो मुदन, ठीक से बैठो। हाँ, तो सारे भक्त लोग जो हैं यही सोचते थे निमाय देखने के लिए इतना सुंदर है, इतना स्कॉलरली है, सब कुछ है, काश एक कृष्ण भक्त बन जाता। समझ रहे हो? क्योंकि इतना इसको देख के भी लोग भाग जाते थे, इतना पांडित्य था। एक लॉजिक देगा, अब लोग यस निमाई बात करेंगे, बोलेगा नहीं वो गलत है। वो खुद बोलेंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे, फिर बोलेगा नहीं ये गलत है। अब बोले गलत है, आप जब एक्सेप्ट करोगे नहीं, बोलेगा नहीं ये गलत है, दूसरा कुछ बोलेंगे, फिर आपको ऐसे कर दोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो भक्त लोग सोचते थे भाई आर्गुमेंट ये सब भक्तों को स्वभाव नहीं है, तुम बड़ा हो, तुम महान हो। रूप गोस्वामी वैसे थे। वृंदावन में एक बार बहुत बड़ा पंडित आए, बोले कि तुम इधर साइन कर लो। देखो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से कोई बड़े पंडित नहीं थे उन दिनों। अरबी भाषा, पारसी भाषा, ऐसे 11-12 कई भाषा उनको याद आता था और इतने बड़े संस्कृत स्कॉलर्स थे। लेकिन ये पंडित एक आया, दिग्विजय पंडित बोल के, आगे बोले आप साइन करो, हमारे साथ इधर वार्तालाप करो, आर्गुमेंट करो, क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो स्वीकार करो। तो रूप गोस्वामी सनातन से साइन करके दे दिए। लेकिन उनका जो बेटा था और जो जीव गोस्वामी चाचा, उनका चाचा मतलब क्या बोलते हैं, भतीजा, अरे ये बड़ा धृत थे। तो बोला अरे उनका क्या बात छोड़ो, वो तो नम्रता प्रभु लिख दिया, मेरे से शास्त्रार्थ करो, और उनको हरा दिया, है ना? तो ऐसे। लेकिन जब रूप गोस्वामी पता चला इन्होंने हरा लिया, उसको बुलाया, बोला कि तुम टाइम वेस्ट क्यों किया, इन लोगों से टाइम वेस्ट नहीं करो। उनको भी बोला वृंदावन तुम जाओ, तुम वृंदावन रहने के लायक नहीं हो, इसको शास्त्रार्थ करना, टाइम वेस्ट करना। इन्होंने ऐसे बोला जीव गोस्वामी को। लेकिन एक सिद्धांत के तौर पर जीव गोस्वामी शिष्य होने के नाते किसी गुरु का अपमान नहीं सहने के लिए ही उनके शास्त्रार्थ किए थे, ऐसा नहीं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जो भी है, तो हर कोई प्रार्थना करते निमाई जो है अगर भक्त बन जाएगा, हर कोई भक्त बन जाएगा।
तो अद्वैत आचार्य भगवान को बहुत प्रार्थना किए थे, भगवान का अवतरण हो गया, लेकिन मनुष्य लीला में ये दिखा नहीं रहे हैं कि भगवान ने बोल के पता नहीं चल रहा है। और इनका एक भाई थे, इनका बड़ा भाई का नाम था विश्वरूप। चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई का नाम था विश्वरूप, बहुत सुंदर थे देखने के लिए, बलराम के अवतार विश्वरूप, है ना। और अद्वैत आचार्य का यहाँ आकर बड़ा भक्ति मानते। निमाई बड़ा चंचल, बड़ा द्रुत, संस्कृत स्कॉलर इस सब में, लेकिन भक्ति में बिल्कुल मन नहीं। बहुत नटखट थे बचपन में, बाद में तो ये पंडित बन गए। लेकिन ये छोटे बालक जब थे, निमाई पंडित बहुत परेशान करते थे। जब नदी में कोई स्नान करने के लिए साधु संत जाते थे, है ना, तो उनका जाकर पैर खींच देते थे। कभी कभी कपड़ा, अगर प्रभु जी लोग का कपड़ा माता जी लोग का उस तरफ लेकर रख देते थे। अरे तालाब होता था, बड़ा इंसल्ट की बात है उन दिनों। बहुत परेशान करता। लड़कियां अगर पूजा करने के लिए बोले कि सारे सामान मुझे दे दो, पूजा करो। ये शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती है, सब मेरा दास दासियां है, मेरा पूजा करो। बोले अगर मेरा पूजा नहीं करोगे तुम लोग सब लड़कियां जो पाए हो पूजा करने के लिए, बस वो एक एक बुढ़ा सब मिलेंगे जिनका ऑलरेडी 2-3 मतलब पत्नियां हैं, तो उनका स्वतंत्र बनकर रहोगे। लेकिन अगर मेरे को पूजा करोगे, हर एक का जो है ऐसे कुछ 8-8, 10-10 जो है लड़के होंगे, अच्छा तुम्हारा पति अच्छे होंगे। और भगवान कृष्ण है, हालांकि पता नहीं चलता था, लेकिन वो लोग डर के दे भी देते थे। निमाई का बात ब्राह्मण है, सच हो जाएगा सोच के, ऐसे नटखट थे। और ये जब छोटे बालक थे, जब अपने भाई को अद्वैत आचार्य के घर में बुलाने के लिए जाए, वो सब अद्वैत आचार्य का सत्संग करते थे, विष्णु को भक्त लोग सब, और सब तो देवी पूजा चंडी पाठ करते थे। तो जब उनको बुलाने के लिए विश्वरूप उधर जगह रहते थे, विश्वरूप को बुलाने के लिए जाते थे, हर कोई वैष्णव निमाई को देखकर इतना आकर्षित होते थे, उनके तरफ देखते ही रह जाते थे। अद्वैत आचार्य भी, देखो विष्णु स्वयं है, इनका मन भी इधर आकर्षित हो जाता था। तो कृष्ण भगवान के छोड़कर किनके प्रति भी इनका मन आकर्षित नहीं होता था, लेकिन इसको देखते रहते थे, कितना सुंदर बालक। आकर बोलते थे, दादा चल, मम्मी जो है खाने के लिए बुला रही, चलो। दादा मतलब बंगाली में भाई, बड़ा भाई। दादा चलो बोल के हाथ पकड़ के लेकर आता था। उनके तरफ देख के ज्यादा कुछ बात नहीं करते थे, लेकर आ जाता। समझ में? ये थे निमाई। अद्वैत ऐसे इनके प्रति आकर्षित होते थे, लेकिन ये सोचते थे जरूर तो बच्चा में कोई विशेष है। हाँ, तो एक समय थोड़ा ये बालक निमाई बड़े हो गए थे, वहां पे ईश्वरपुरी नामक एक भक्त है। पता है ईश्वरपुरी कौन है? महाप्रभु के गुरु बने, और उनका गुरु का नाम है माधवेंद्र पुरी। जो ये भक्ति, जो राधा कृष्ण पूजा का पहले शाखा, उन्होंने ही पहले सिखाया कि राधा कृष्ण दोनों का भक्ति करने के लिए। इससे पहले तो सब लोग केवल कृष्ण को पूजा करते थे। उडुपी, उडुपी जो है दक्षिण भारत, जहाँ पर हम जाते हैं कई बार, मध्वाचार्य का जगह उडुपी मंदिर है, उडुपी कृष्ण मंदिर। वो मध्य, हम लोग मध्य परंपरा में आते हैं, लेकिन एक समय पे माधवेंद्र ने राधा कृष्ण इंट्रोड्यूस किया हम लोग, माधुर्य भक्ति। उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी। एक बार आए थे निमाई जो है अपने घर में, इनको देख के बड़ा आकर्षित हो गए, अपने घर में बुलाया कि प्रसाद लेने के लिए आइए, है ना, प्रसाद लेने के लिए आया अपने घर में, और अपने घर में बुलाए, उनका बड़ा अच्छा से सेवा किया निमाई। देखो गुरु भक्ति से भक्ति बढ़ता है। तो उन्होंने उनको बुलाया, सेवा किया, और बाद में उनको पता था कि बड़े संस्कृत पंडित है, स्कॉलर हैं। बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, डोंट वरी, कम ही है, आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। तो ये बड़े स्कॉलर थे, तो उन्होंने कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के भक्ति के ऊपर कुछ पुस्तक लिखे थे। कौन? ईश्वरपुरी। निमाई पंडित को बोला तुम बड़े स्कॉलर हो, थोड़ा इसको एडिट कर दो। और पहले तो बोले नहीं 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 नहीं, आप जैसे महान भक्त, देखो निमाई पंडित अभी तक क्या ड्रामा कर रहे थे, पंडित का, लेकिन जब पहले बार ईश्वरपुरी को देखे, बड़ा सज्जन हो गए, अपने घर में बुलाए, उनका सेवा किए, प्रसाद खिलाए। और यहाँ तक कि ईश्वरपुरी बोल रहे हैं कि तुम मेरा बुक को एडिट करो, मतलब एडिट तो नहीं, क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, कि देखो कहीं पे कुछ कमियां है क्या, मिस्टेक है क्या,
इसको ग्रामर का कुछ ये है क्या? निमाय बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसे शुद्ध भक्त हो, क्योंकि ईश्वरपुरी का खासियत था, बहुत बड़े पंडित नहीं थे, लेकिन अपने गुरु का जो है मृत्यु के पहले जो सज्जा में थे, उनका मल मूत्र आदि खुद अपने हाथों से साफ करते थे और उनके लिए डेली भगवान कृष्ण कथा सुनाना ये कार्य करते थे। ये जो सेवा जो होता है छोटा सेवा नहीं है, बोलता अंतिम प्रॉपर टेस्ट है, कितना प्यार है किसी के प्रति, मृत्यु के समय कष्ट के समय कैसे सेवा कर रहे हो। तुम इतना सेवा किए थे ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी बोले कृष्ण मति रस्तु, है ना, कृष्ण में तुम्हारा मन लगे और तुम जो है पूरा विश्व में कृष्ण प्रचार का कारण बनो, तुमसे चालू होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अगर इनका शिष्य बन गए, सोचिए, अभी चैतन्य महाप्रभु जो पहला फर्स्ट टाइम ईश्वरपुरी देखे, इतना महान भक्त भगवान है, इतना महान भक्त गुरु को, माधवेंद्रपुरी जैसे गुरु का इतना सेवा करके उनको प्रसन्न किया है। यहाँ पर निमाय पंडित का रोल था, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी सेवा कर रहे हैं। और जब ईश्वर भी बोल रहे मेरा बुक का प्रूफ रीडिंग कर दो, बोले नहीं नहीं, कोई कृष्ण का भक्त है, वो जो भी बोलता है भगवान का गुणगान वो परफेक्ट है, उसमें कुछ कमी हो ही नहीं सकता। फिर भी बहुत ईश्वरपुरी ने उनको ये करके अपना पुस्तक दे दिए, कृष्ण के ऊपर बहुत स्पेशल गुणगान था, पुस्तक का नाम मुझे पता नहीं। तो बाद में निमाय पंडित समहाउ कुछ एक दो कुछ निकाले थे, लेकिन ईश्वरपुरी उसको भी काटे, बोले कि नहीं, इसका अर्थ ये भावना चाहिए। तब निमाय पंडित भी माने, लेकिन निमाय पंडित अभी जो है, अभी तक जो बड़ा पांडित्यगिरी, केवल हराना, लॉजिक, आर्गुमेंट, नटखट, वो सब छोड़ दिया। अभी इनका मन में जो ईश्वर के प्रति आकर्षित हो गए थे। कुछ समय के बाद पिताजी का, तब तो पिताजी गुजर गए थे, तो उनका पिंड दान संस्कार करने के लिए सोचे कि मैं, बहाना था गुरु को मिलूंगा, तुम गुरु जी वहां पे हैं, लेकिन बोले मैं जो क्या बोलते हैं श्राद्ध सेरेमनी है ना, तो पिताजी को पिंड दान करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, गया गए भगवान अपने भक्तों के साथ गए, और गया जाकर भगवान विष्णु के चरण उधर पूजा किए, उधर नृत्य कीर्तन गाने लगे। इनको देख के सब भक्त बन जाते थे। रास्ते में तो इनको इतना कृष्ण के प्रति मतलब भावना आ गया। नहीं, हाँ, उससे पहले भगवान ने एक लीला किया। निमाय पंडित सर दर्द हुआ जाते समय रास्ते में, बोले कि अगर कोई ब्राह्मण का अगर पद धोता जल अगर मुझे दे दोगे, मेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। वो भी लीला किए, जैसे गोपी भाव में है ना, वो लीला किए थे। भगवान गए अभी उधर विष्णु पद, वहाँ सब दर्शन किए, सब जो संस्कार वगैरह किए, लेकिन एक समय वहां पर ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ। ईश्वरपुरी को दर्शन होते ही बड़ा गदगद हो गए और उनको घर में बुलाए। बोलते कि उसी दिन वो एक बार ही कुकिंग किए थे, एक दिन खुद के लिए कुकिंग किए थे, उनको बुला के जैसे दर्शन पाए बुला के खिलाए, और ये बोल रहे थे कि अरे आप क्या खाओगे। निमाय बोले कि आप चिंता मत कीजिए, उनका सेवा किए, उनको मसाज किए, ये सब सेवा किए। और बाद में बोलते हैं कि लक्ष्मी जी कुकिंग कर रही थी, बाद में लाकर खिला रहे थे। ऐसे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु है। और निमाय यहाँ पर उन्हीं से ईश्वरपुर से दीक्षा ली, गया में दीक्षा लिया, तभी से ऐसे पागलों की तरह हरे कृष्णा मंत्र गाने लगे, नाचने लगे। ईश्वरपुरी भी इनके संग में आकर, जानते थे भगवान है, बड़ा आनंदित रहते थे। एक बार इस चैतन्य महाप्रभु जाकर बोलते हैं कि वह मंत्र दिलो गोसाई, है ना, किस प्रकार का मंत्र दे दे, जपीते है ना, इसको जप करके मैं पागल हो रहा हूँ। तब ईश्वरपुरी बोले हाँ, ये तुम्हारा परफेक्शन है तुम्हारा लाइफ का। चैतन्य महाप्रभु तभी से अभी तक निमाय पंडित के रोल से भक्त बने। और तब जब गया से फिर नवद्वीप आए, वो निमाय पंडित नहीं थे। जो सारे वैष्णव लोग वेट कर रहे थे कि कब ये निमाय जो है भक्त बन जाए, बनेगा तो एक नंबर भक्त बनेगा। जब ये सब लोग ऐसे सोचते थे, निमाय भी मन में सोच रहे थे एक दिन आएगा, मैं पूरा दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कैसे भक्त हूँ, है ना, क्योंकि राधारानी का भाव में आए भाई, टपमोस्ट भक्त। और आकर इतना पागलों की तरह रास्ते में ही बोले कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा। सारे भक्त लोग उनको रोके, उनके जो शिष्य लोग गए थे, वहां पे आकाशवाणी हुआ, निमाय इतना जल्दी मत भूलो, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, हरिनाम संकीर्तन,
ये इसको प्रचार करना है, तुम वृंदावन चले जाओ तो कैसे होगा। फिर आए, अस्त व्यस्त कर आए और एक नृसिंहदेव शुक्लांबर ब्रह्मचारी बोल के एक घर में, उनके घर में गए। भगवान तो दिन रात रोने लगे, कहाँ कृष्ण कृष्ण बोल के कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी नाचते थे। और यही देख के तो सच्ची माता बोले कि मेरा बेटा को तो कोई भूत पकड़ लिया है, क्या हो गया है, ये तो पागल हो गया है, हर समय जो है रो रहा है भगवान का विरह में। अभी ये भावना किसको क्या समझ में आए। लेकिन गदाधर पंडित उनके मित्र थे, उनको बोलते थे चिंता मत करनी भाई, कृष्ण हैं, इधर हैं। एक बार गदाधर पंडित जो है, ये जो निमाई बोल, किसी ने बोले, किसी ने बोला कृष्ण किधर है, निमाई चैतन्य में पूछे, किसने बोला मेरा हृदय में। निमाई को किसने बोला कि आपके हृदय में कृष्ण है, तो ऐसे फाड़ने लगे नाखून में। तब गदाधर पंडित उधर थे, बोले चिंता मत, कृष्ण देखो देखो चले गए, ऐसे कुछ बोले तो तुरंत जो है वो फिर शांत हो गया। तो ये चीज सच्ची माता देखे। जबकि राधा कृष्ण लीला में राधा और कृष्ण हाथ में दूर दूर रहते हैं, उनको मिलने के लिए बहुत सारा नाटक करना पड़ता है, कभी चूड़ी बेचने के बहाना में, कभी है ना गोचरण के बहाना में, कभी जंगल में मिलते थे। लेकिन इस बार जो सती माता जो निमाई के माँ देखी कि गदाधर तो वो तो बड़ा स्मार्ट है और कितना बुद्धिमान, देखो मेरा निमाई को बचाया। और उसने बोला तो निमाई बात भी मान लिया। इसे बोला गदई, बोले कि गदाधर तुम जो है निमाई का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो देखो कृष्ण लीला में भगवान राधा कृष्ण अलग रहते थे, चैतन्य लीला में जहां पे चैतन्य महाप्रभु वहीं पे गदाधर रहते थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए, गदाधर पंडित भी उनके साथ चले और जाकर जगन्नाथपुरी में भी बस गए, सेटल हो गए, कहीं नहीं गए। तो यह है, तो तभी से बाद में अद्वैत आचार्य जो है इनके साथ कई लीलाएं हुई। एक बार अद्वैत आचार्य सोचे, अरे चैतन्य महाप्रभु मुझे, मैं वयस में तो बोला ना 40 साल बड़े थे, 40 के ऊपर उम्र, तो चैतन्य महाप्रभु जो है निमाई इनको उतना ही रेस्पेक्ट करते थे। तो अद्वैत आचार्य सोचे, अरे ये स्वयं कृष्ण है, मुझे क्यों इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सोचे कि मैं एक बार कुछ तो बहाना करता हूँ, जाकर भर भर के जो जाकर बोल भगवान निराकार है, भगवान को कोई आकार नहीं है, हम सब एक हैं, तुम हम सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमारा कोई आकार नहीं रहेगा, ऐसे सब बोलने लगे। निमाई सोचे अरे अरे इसने इतना प्रार्थना किया है, ये नारायण को, इनका नाम भगवान विष्णु नारायण है ना, इसको इसलिए नाड़ा बोल के बुलाते थे। निमाई क्या बुलाते थे, नाड़ा, ठीक है। बोलते कि नाड़ा ये बूढ़ा मुझे बुलाया, इतना प्रार्थना किया बोल के मैं इधर जन्म लिया इसका हरिनाम ये करने के लिए, अभी बोल रहा भगवान निराकार है, ये क्या प्रार्थना करो। बड़ा मीटिंग करके ये बहाना करके अद्वैत आचार्य जो है मायावाद प्रचार कर रहे हैं। मायावाद मतलब सब निराकारवाद, भगवान निराकार है, हम सबका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद सब ब्रह्म में लीन होना, ये जीवन का लक्ष्य है, इसका अर्थ है मोक्ष है। ये जब सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुआ उनको, आए वो मीटिंग में देखे कि नाड़ा ये प्रचार कर रहा है, आए वो मीटिंग से व्यासासन से उठाया, पकड़ के पीटने लगे, मारने लगे, पैर में लात मारने लगे। तब तो उनका पत्नी आई, मेरा पति मर जाएगा मर जाएगा, सीता सीता ठाकुरानी है ना, लक्ष्मी जी का अवतार थी वो, है ना, वो बोले बच जाएगा। फिर समाओ महाप्रभु होश में आए, तब अद्वैत आचार्य जो नाचने लगे, गाने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि कृष्ण से ही महाविष्णु जो एक्सपांड होकर आते हैं, फिर विश्व का मैनेजमेंट करते हैं। कृष्ण जो है फैमिली मैन, जब आप ऑफिस में बैठते हैं, टाई सूट कुट है ना, सब सूट फूट पहन के, तो ऑफिस मैन हो जाते भगवान विष्णु या नारायण। तब भगवान जो है अद्वैत आचार्य ऐसे नाचने लगे तो निमाई भी बड़ा शर्मिंदा हो गए। तो अद्वैत आचार्य हालांकि महाविष्णु का अवतार है, देखो अपने आप को इस दासत्व भावना में रहते हैं, मैं सब कुछ नहीं हूँ, भगवान कृष्ण आएंगे तब जाकर सबका उद्धार हो सकता है। तो आज इनको हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा हो तो इस हरिनाम के प्रति रुचि और ऐसे जो भगवान के प्रति दासत्व भावना और है ना प्रचार की भावना, दूसरों को देख के अगर हम अच्छा से भक्ति करेंगे तभी तो ये भावना आएगी। खुद ढोल डाल माया में घूमते रहेंगे तो क्या होगा, हैं, राइट। तो हम सब लोग भक्ति में अद्वैत आचार्य भगवान विष्णु के अवतार हैं, इनको प्रार्थना कर सकते हैं, भक्ति दें, कृपा करें, है ना।
आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत विशेष दिन है। जिस दिन हमारे स्कूल में फास्टिंग है बोला गया है, जो कैलेंडर में लिखा है, उस दिन 16 माला भक्तों को कितना करना चाहिए माला? 25। और जो नॉर्मल भक्त जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए ज्यादा करें। 8 माला कर रहे हो तो प्रयास करो। स्पेशल डे में स्पेशल मर्सी। आपका बर्थडे मतलब खुश होते हो ना, केक कटिंग करते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, गिफ्ट लेते हो। तो आज चैतन्य जो अद्वैत आचार्य का जन्मदिन है, स्पेशल डे। कृष्ण का जन्मदिन स्पेशल डे, जब राम का जन्मदिन स्पेशल डे, राधा रानी का जन्मदिन, सीता मैया का जन्म, नरसिंह देव का जन्मदिन, जितने भी भगवान का जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि, स्पेशल डे, स्पेशल मर्सी फ्लो होता है उस दिन। सारे जो टिकट्स जो बोलते हैं ना फ्री में मिलती है, कम पैसे में ज्यादा मर्सी, एक एक माला 1000 गुना का बराबर रहता है। अद्वैताचार्य वैसे है ना। अद्वैताचार्य कुछ दिन के बाद नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, कब है? 31 तारीख को। फिर फरवरी 28 को शायद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, 3 मार्च। तो ऐसे अभी सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स। फिर नरसिंह देव चतुर्दशी जन्म, नरसिंह देव का भी आविर्भाव आएगा। तो ये सब दिन जो है हमारे लिए लूटने का समय। और एक एकादशी, एकादशी बोलते हैं कि इस दिन में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहता है। इस दिन में थोड़ा भक्ति कई गुना लाभ देता है, लेकिन इन दिनों में पाप भी करने से उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। यमराज Krishna Krishna Hare Hare Rama